साक्षात पाहि माम पाहि माम पाहि माम, साक्षात अखिल गुरु, जो पूरे संसार के गुरु हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये नहीं कहा कि भगवान मुझे बचाने के लिए आ जाओ। जो दसों दिशाओं के स्वामी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। जो चराचर जगत के स्वामी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वे मेरी रक्षा करें। नाम किसी का नहीं लिया, और कहा कि जब ये नाम किसी का नहीं ले रहा और प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान ने कहा कि वो कौन है जो नाम नहीं ले रहा और प्रार्थना भी कर रहा है? तो प्रार्थना किससे कर रहा है? वो गोविंद से प्रार्थना कर रहा था। भगवान विष्णु जी ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चलने लगे, तो गरुड़ के मन में भी अभिमान हो गया महाराज। भगवान भोग लगाते हैं, काहे का? भगवान तो सब चीज खाते हैं, भोग तो सबका लगता है, लेकिन नहीं महाराज। जिस दिन से भगवान ने भोजन करना आरंभ कर दिया ना महाराज, कोई भी भक्त भोग नहीं लगाएगा। सही कह रहा हूं, हंसने वाली बात नहीं है। लगा दो सब 56 भोग लाखों रुपए का, और पता लगा क्या नाम है भगवान कर गए 1 मिनट में चट्टे, तो क्या होगा? कोई भी नहीं लगाएगा उस दिन से। भगवान दृष्टि का भोग लगाते हैं, देखते हैं कि जा भक्तों को भाव कैसे होए हैं, दृष्टि से भोग लगा लेते हैं भगवान। और मुख के द्वारा भी भक्षण करते हैं। क्या खाते हैं? अहंकार को खा जाते हैं निकाल करके। जब तक अहंकार को नहीं खाते हैं, तब तक तो भक्त यूं कहता है और कुछ नहीं, मैं हूं, ये मेरा है, वो मेरा है, और जब अहंकार को खा लेते हैं तो भक्त क्या कहता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, चरणों में गिर पड़ता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे ही गरुड़ जी, हाँ ब्रह्म भी चल रहा, टाल मटोल करना आरंभ कर दिया। किसी की सामर्थ्य नहीं है, तीनों लोक के स्वामी हैं। कौन? भगवान नारायण। इनको मैं अपने कंधों पर बिठा करके चलता हूं। किसी की क्या सामर्थ्य है? मेरी सामर्थ्य। भगवान ने कहा कि इसके अहंकार को अभी पकड़ के खाता हूं। जब 7 साल के बालक हैं, 7 दिन 7 रात पर्यंत और 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज धरण को धारण किया था, वो भी बाएं हाथ की उंगली पर, तो वही उंगली उठा करके रख दी। कहां? गरुड़ के कंधे पर। अब उड़ो। गरुड़ में जितनी ताकत थी उससे चौगुनी ताकत लेकर के गरुड़ उड़ा, लेकिन फड़फड़ा करके रह गया, उड़ नहीं पाया। बोले मूर्ख, तू मुझे लेकर क्या उड़ता है? मैं तुझे अपने पैरों में दबा करके मैं उड़ता हूं तुझे लेकर के। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब गरुड़ का अभिमान यहाँ चूर हुआ है। भगवान नंगे ही पैर आ गए हैं, पादुका नहीं पहनी हुई। भगवान ने गरुड़ पर नंगे पैर बैठ करके जरा सी सुन रही हो। अखिल गुरु आपको प्रणाम। और भगवान का सुदर्शन चक्र चल गया और उस गिरह का संहार कर दिया, मुक्ति कर दी। जो मुक्ति इस गजेंद्र को बाद में मिलने वाली है, वो मुक्ति गिरह को पहले मिल गई। कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान को मत पकड़ो, भगवान के भक्तों को पकड़ लो तो कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं ये जो गिरहा जो बना हुआ था, ये हूहू नाम का गंधर्व था। एक मुनि हुए हैं देवल मुनि,
देवल मुनि को जब ये नदी में स्नान कर रहे थे तो इनके पैर को पकड़ लिया। तो ये गंधर्व बता कैसा था कि हंसी मजाक करने वाला था। अब इन्होंने कहा अरे राम मेरा पैर किसी मगड़ ने पकड़ लिया है, उल्टा सीधा निकल करके आए नदी में से महाराज। तो देखा तो यहाँ खी करके हंस रहा था। श्राप दे दिया तू गिरहा बन जा जाकर। लेकिन प्रभु मुझे क्षमा कर दो, किसी संत का हंस करके उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। भूल करके भी ऐसी गलती न करें जो भगवान को प्रिय ना लगे। गलती करो तो ऐसी करो 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 कि भगवान को अच्छी लगे। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तब बतलाया भगवान ने, भगवान के चक्र के द्वारा तेरी मुक्ति हो जाएगी। आगे चल करके ये जो गजराज है इसने बड़ा ही मांगलिक स्तुति की भगवान की, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माधव मोरारी गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला श्याम संवरिया प्यारे श्याम मुरलिया वाले वाले श्याम संवरिया प्यारे श्याम मुरलिया वाले वाले राधा के प्राणे आधार हो नंदलाल मुरलिया वाले राधा के प्राणे आधार हो गोपाल मुरलिया वाले जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर गोपाला मेरो मुरली मनोहर गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला बोली वृंदावन बिहारी लाल की की जय एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दरबार में गए, सुनने वाली बात है। और भगवान ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, तो अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। आहा, तो भगवान ने अपने गले की माला मुझे दे दी है, भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अपने गले में डाल दी भगवान की प्रसादी माला। भगवान के नाम का गुणगान करते हुए जा रहे थे और मन में विचार आया, मुझे कोई ऐसा दिखेगा तो मैं ये प्रसादी माला उसको दे दूंगा, भेंट कर दूंगा। भगवान ने मुझे भेंट की है, मैं उसे भेंट कर दूंगा। अब तो ये गए, इधर से राजा आ रहा था, कौन सा? इंद्र। देखिए, कथा में रहे तो कथा जैसे बन करके रहे, पता लगे कौन राजा आ रहा था। इंद्र आ रहा था। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हैं, क्रोधित स्वभाव है उनका। इंद्र ने प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए, वो माला उतार करके इंद्र को दे दी महाराज। अब इंद्र अपने मद में चूर, ये माला दे दी। कैसी माला? ऐसी माला मेरे यहाँ बहुत सारी है। उठा करके हाथी के मस्तक पे लगा दी। लो, हाथी ने क्या काम किया, सूंड जली माला लेकर के फटाक तोड़ दी, नीचे गिरा दिया माला को। और हाथी ने अपने पैरों से दुर्वासा ऋषि ने देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, लक्ष्मी क्षय हो जाएगी, दर दर की ठोकरें खाओगे। जब तो वो बात ध्यान नहीं आई, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया। चरणों में विनती की, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भूल गया था। जब क्षमा याचना की, कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा, चिंता मत। इधर जिसने गुरु का अपमान किया, लेकिन सुनने वाली बात है, हाँ जी, क्या कहिए? क्या कहा मैंने? अभी कुछ कहा नहीं, कहा कुछ नहीं कहा।
आरती कराएं। जिसने गुरु का अपमान किया उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सुनने वाली बात है। और जिसने गुरु की सेवा की उसको त्रिलोकी का राज मिल गया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पहलवानों का भी बाप। जिसने त्रिलोकी को जीत लिया कैसे? गुरु कृपा से। गुरु ने कहा बेटा हवन करो, हवन किया। गुरु ने कहा गायों की सेवा कर बेटा, खूब सेवा की। गुरु जी ने कह दिया जो ब्राह्मण हैं उनकी बेटी का विवाह संस्कार कराओ, ये कर दो वो कर दो। कि क्या करना है? कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कि ठीक है, एक काम करो, अपने हाथों से 1,00,000 गायों को और अपने हाथों से सानी लगा करके जाओ। राजा बलि ने ऐसा किया, अपने हाथों से 1,00,000 गायों को सानी लगाई और चला गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी भाग गए, ब्रह्मलोक मेरा। क्या अब गुरुदेव इंद्रलोक चाहिए? कि गुरु जी ने कोई उपाय बताया, उसने मन से कर लिया, इंद्रलोक भी उसका हो गया। अब देवता इधर से उधर भाग रहे हैं महाराज। दर दर की ठोकर खाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही छुपने के लिए। अब ये गए हैं भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा करें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने देवताओं की विनती को स्वीकार किया। और कहा कि मैं नारायण होकर के त्रिलोकी को राजा बलि से जीत नहीं सकता। मैं भगवान होकर के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक कार्य कर दूंगा। राजा बलि से दान में ला करके, दान में लेकर के ये सारी चीजें तुम्हें वापस कर दूंगा। अब तो महाराज भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन होकर के प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। अब आप 10 मिनट में ले आइए। 10 मिनट के बाद ले आना, अभी थोड़ी कथा है वो सुन लें। 10 मिनट के बाद में आप ले आइए। 6 तो बजे अभी हैं। तो महाराज आप तो आए हो 6:30 बजे। आप ना, हम समय से आज तो समय से बैठे महाराज। बोली सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा बहुत समय तो आगे पीछे हो जाता है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब तो महाराज बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की। सब झांकी को देख करके बड़ी गदगद हो गए। सभी ऋषि सभी संत जन आनंद विभोर हो रहे हैं।
सबसे पहले माता अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी है दिति और अदिति। दिति के जो बच्चे हुए, जो बालक हुए हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति के हुए, और अदिति माता के सब देवता हुए। भाई पिताजी एक ही हैं, माता दो हैं, ऐसे नहीं महाराज। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखिए वामन भगवान है, थोड़े चुलबुले हैं, हाँ, और ऐसे ही होना चाहिए भगवान को। छोटे से भगवान चुलबुले होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, बिछाओ, बिछा के बैठाओ, पूरा खोल के बिछाना, यूं ऐसे ऐसे लंबा करके। देखो जी, अभी 2 मिनट रुक जाइए, या फिर ऐसा करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो माता दीदी ने इन्हें कौपिन पहनाई, छोटी सी लंगोटी पहनाई, चरणों में खड़ाऊ पहनाई। बृहस्पति भगवान है ना, उन्होंने जनेऊ धारण कराया भक्तों, और उसके बाद में मां सरस्वती ने माला दे दी। जो दिशाओं के स्वामी हैं, उन्होंने वामन भगवान को छत्र दिया है। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने भिक्षा का पात्र दे दिया, और सती शिरोमणि मां जगतजननी मां भगवती उमा ने स्वयं वामन भगवान को के पात्र में भिक्षा भर दी। लेकिन भिक्षा में जो कुछ भी मिला, वामन भगवान ने अपने गुरुदेव को दे दिया। गुरुजी ने कहा, इस छोटी मोटी भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा। यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो राजा बलि के मंडप में जाओ, और वहां से त्रिलोक की भिक्षा ला करके मुझे दोगे तो ही मैं खुश होऊंगा। तो यहाँ पर त्रिलोकी की भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे हैं। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। हरि बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का, ओ हरि बामन का, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हरि माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे।
हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने धरे सिर पे चोटी सोहे, ओ तन पे जने धरे सिर पे चोटी सोहे। जने सोहे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन को रूस बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन को वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
बलि राजा को हरि बाण को रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बाण को वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। बनाए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। ओ श्री बांके बिहारी केरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश कसो है, मोर मुकुट प्यारे शीश कसो है। प्यारी वंशी मेरो मन मोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बने हारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो, दास अनाथ के नाथ आपो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। हर चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अरे देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। अरे मोरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव वरदो जसना त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव शरणं देव देव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
सीता समारोह पित वाम भागम पाणो महासाय यज्ञचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम यजेन यजमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते हनागम महिमानः सतन्त्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम आंजनेय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलचम पगपाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी ताम जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि में आता ग्रहण सर्वेश्वरे ग्रहण सर्वेश्वरमंत पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है, सभी भक्तों से निवेदन है समय से आए, 2 बजे से अगर आप आ जाएंगे तो 5 में 5:30 6 बजे तक कथा हो जाएगी। हाँ जी 5 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन 2 बजे आए तो सही। अब ब्याजी तो कहीं जाने नहीं, यहीं रहेंगे ना तुम। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और क्या, कहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जी।